हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी फ्रेंड्स। इन्फो मार्केट चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि रेट चेंज होने के बाद आप अपना हिसाब कैसे मेंटेन कर सकते हैं और कैसे अपना हिसाब आप जो है पंप के मैनेजर को या पंप के संचालक को दे सकेंगे। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमें पता होता है कि जब भी हम किसी भी कर्मचारी को पॉइंट देते हैं या जब हम पॉइंट लेते हैं तो हम उस पॉइंट की रीडिंग नोट करते हैं। रीडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है, सेल को जानने के लिए भी और सेल का अमाउंट जानने के लिए भी। सेल यानी कि जितना आपने बेचा है वो जानने के लिए, और सेल अमाउंट यानी कितने रुपए का आपने बेचा है वो जानने के लिए रीडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि जब हमने रीडिंग ली, यानी कि हमारी फर्स्ट रीडिंग जो हमें मॉर्निंग में मिली, हम आए और हमें रीडिंग मिली, या इवनिंग में हम आए, यानी पहली जब रीडिंग हमें मिली और हमने उस रीडिंग को नोट किया, वो थी हमारी 25/10/64। सपोज ये मान लेते हैं हम रीडिंग। फ्रेंड, डीजल और पेट्रोल की सेम प्रोसेस होती है, तो अलग अलग मैं नहीं बताऊंगा। ये रीडिंग ले ली है हमने, चाहे आप इसको डीजल की मान लें चाहे पेट्रोल की मान लें। मैं इसको पेट्रोल की मान लेता हूँ। तो पेट्रोल की हमने रीडिंग ली है 25/10/64 है। ये सुबह मॉर्निंग की है या इवनिंग की, जो भी आपको समझना है। अब यदि ये मॉर्निंग की रीडिंग है और इवनिंग में हमारा हिसाब हुआ है, इवनिंग में फिर से रीडिंग नोट की जाती है जब हम पॉइंट छोड़ते हैं। और मान लेते हैं पॉइंट अगर हमने छोड़ा, वो रीडिंग हमारी है 25/18/60 मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब हमने रीडिंग ली फर्स्ट टाइम तो ये 25/10/64 थी। शाम को हमारा हिसाब हुआ तो 25/18/60 हो गई। ठीक है, या ये मान लेते कि शाम को हमने रीडिंग ली तो ये थी और सुबह हमने वापस रीडिंग ली तो ये हो गई। दोनों तरीके से आप समझ लीजिए जब भी आप पॉइंट लेते हैं, क्योंकि कुछ आप में से कुछ बंदे ऐसे होंगे जो सुबह की शिफ्ट में जाते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो शाम की शिफ्ट में जाते हैं। तो दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब हम सेल निकालते हैं कि हमने कितना बेचा, कितने रुपए का नहीं, अभी हमने सिर्फ कितना बेचा वो जानना है। तो हम क्या करेंगे, जो सेकेंड वाली रीडिंग है, जो बाद वाली रीडिंग है, उस बाद वाली रीडिंग में से हम इस पहले वाली रीडिंग को माइनस कर देते हैं। अब हम माइनस करेंगे तो देखो इक्वल कितना आएगा, ये तो 6। ठीक है फ्रेंड, ये 5 है, 15×6 = 9, तो यहाँ 9 बचेंगे और ये 7, यानी 796 लीटर हमारा आएगा कि 796 लीटर हमने बेचा है। अभी कितना बेचा है ये पता है हमें, 796 लीटर। अब हम यहाँ लिख लेंगे 796। ठीक है, 796। अब रेट क्या था, सपोज हम मान लेते हैं 107.88 का रेट है। तो 107.88 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे इन दोनों का, और जो भी अमाउंट आएगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये जो अमाउंट निकला ये क्या है, कितने रुपए का जो आपने बेचा सुबह से शाम तक या शाम से सुबह तक, वो अमाउंट आपका ये रहा। यहाँ तक आ गए, पूरा समझ में आपको। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ ले जा रहा हूँ, क्योंकि ये तो सभी को नॉर्मल आता है। अब यदि रेट बीच में चेंज हो गया, उस कंडीशन में आपको क्या करना है। उस कंडीशन में यानी कि जब रेट चेंज हो गया, मान लेते हैं हमारी फर्स्ट रीडिंग 25/10/64 है। ठीक है, और रेट जब चेंज हुआ उस समय हमने रीडिंग नोट की थी, वो रीडिंग हमारी 25/11/60 है। ठीक है, ये हमारी सेकेंड रीडिंग। अब हमने पॉइंट छोड़ा नहीं है, सिर्फ रेट चेंज हुआ है। रेट चेंज हुआ है तो हमने सेकेंड रीडिंग नोट कर ली थी कि इस समय रेट चेंज हुआ। उसके बाद अब हम शाम को जब ये हमारा पॉइंट छोड़ रहे हैं, तब हमारी रीडिंग थी 25/18/60। ठीक है, ये हमारी थर्ड रीडिंग हो गई। अब हम क्या कैसे हिसाब मिलाएंगे,
कंफ्यूज होने का इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को लेस करेंगे। लेस करने के बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि सेकेंड रीडिंग में से हम फर्स्ट माइनस कर रहे हैं जब रेट चेंज हुआ था। रेट कब चेंज हुआ था, इस पोजीशन में रेट चेंज हुआ था। तो हम सेकेंड रीडिंग में से फर्स्ट रीडिंग माइनस कर रहे हैं, तो हमारा आ रहा है 96 लीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थर्ड में से सेकेंड को भी लेस कर देंगे। थर्ड में से सेकेंड को भी हम लेस कर देंगे। अब थर्ड में से हम सेकेंड को लेस करेंगे तो 0, 6 में से 6 0, 8 में से 1 यानी 700 लीटर हमने बेचा है। और अगर हम बात करें कि जब हमने यानी कि सेकेंड रीडिंग जब हमने नोट की थी तब रेट चेंज हुआ था, तभी ये नोट की थी। और ये फर्स्ट रीडिंग जो हमें मॉर्निंग में मिली थी या हम इवनिंग में आए जब इवनिंग में मिली थी, दोनों शिफ्ट की बता रहा हूँ मैं, तो आप समझ लीजिएगा। समझ लेते हैं हम। तो 96 लीटर हमने बेच चुके थे। उस समय जब हमारा रेट था वो था 107। ठीक है, तो हम 107 का 96 में मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे और जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही हम जो थर्ड वाली रीडिंग में से हम सेकेंड वाली रीडिंग माइनस करते हैं तो हमारा 700 आता है, यानी 700 लीटर हमने बेच दिया है। अब बेचा था यानी कि सेकेंड वाली रीडिंग हमने कब ली थी, जब रेट चेंज हुआ। रेट चेंज क्या हुआ, 160 रुपये लीटर रेट था, वो रेट चेंज होकर हो गया 160.88। 160.88। तो 160.88 का हम मल्टीप्लाई 700 में कर देंगे, जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हमें करना क्या है, हमारे पास दो अमाउंट हो गए, एक अमाउंट ये रहा, एक अमाउंट ये रहा। इन दोनों अमाउंट को हमें प्लस कर देना है। जी हाँ फ्रेंड, इन दोनों अमाउंट को हमें क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। और जो प्लस होने के बाद अमाउंट हमें प्राप्त होगा वही हमारा रियल अमाउंट होगा जो हमें पंप पर जमा करना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, वो हमें पंप पर जमा करना है फ्रेंड्स। अगर हम लीटर देखेंगे तो लीटर देखिए 96 लीटर ये है, 700 लीटर ये है, तो यानी टोटल हमारा बेचा है 796 लीटर ही आएगा। टोटल हमने कितना बेचा है, 796 टोटल, यानी सुबह से लेकर शाम तक, यानी या फिर शाम से लेकर सुबह तक अगर जो हमने बेचा है वो 796 लीटर बेचा है। जिसकी सुबह से शाम तक की शिफ्ट थी उसने 796 लीटर बेचे ही है ना। और सपोज वो व्यक्ति शाम को आया और सुबह उसने रीडिंग दी तो भी 796 लीटर उसने बेचा है। मैंने दोनों ही शिफ्ट के एक ही वीडियो में आपको समझा दिया है। ठीक है, तो टोटल भी हमारा 796 है। तो देख लेते कैसे हैं, 700 ये रहा, 96 लीटर ये रहा, तो 796 लीटर हमने टोटल सेल की है। ये सेल निकाल ली हमने। अब सेल अमाउंट जो है, सेल अमाउंट हमने इसके पहले वाले में क्या बताया था, 796 में से जो भी हमारा रेट था एक ही रेट से हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया था, क्योंकि उस समय रेट चेंज नहीं हुआ था। लेकिन इस परिस्थिति में क्या हो रहा है, रेट चेंज हुआ, तो हमने क्या करा, पहले जब रेट चेंज हुआ तो हमने क्या करा कि सेकेंड वाली में से फर्स्ट वाली को माइनस करके उसका सेल निकाल लिया। और उस समय जो रेट था 107 रुपये प्रति लीटर था, तो उससे हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया और अमाउंट निकाल लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब हमारा रेट चेंज हुआ, हमने जो रीडिंग नोट की थी सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग, जब हम पॉइंट छोड़ते हैं तब हम नोट करते हैं, तो थर्ड वाली में से हमने सेकेंड वाली को लेस कर दिया, तो हमारा 700 लीटर आया। 700 लीटर आया, किस रेट पे आया, तो रेट हमारा चेंज हो गया था, बढ़ गया था, 107.88 हो गया था, तो उसका उसमें गुणा कर दिया हमने 700 में और ये अमाउंट हमारे पास निकल के आया था। और दोनों अमाउंट को हम जोड़ लेंगे और वही हमारा रियल अमाउंट है जो हमें पंप पर जमा करना होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी यदि आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा और साथ ही आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर दूँगा आपकी समस्या से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा चैनल के साथ हमेशा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो प्रोवाइड होती रहे फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।